एक बार फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर और डेली अपडेट। कुछ दिन पहले मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, अब सॉर्ट आउट हो गया है। हम कोशिश करते हैं अब कंटिन्यू क्लासेस रहें। तो वैसे भी PDF आप मेरी डेली मिलती रहती है, बस वीडियो को आप देखते रहें, सही है। तो आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहली जो अपडेट है। देखिए अभी जो ओलंपिक हैं उसके जो ध्वज वाहक, ठीक है, फ्लैग बैरियर मतलब ये है कि जो सेरेमनी शुरू होती है तो ध्वज वाहक होते हैं। तो ध्वज वाहक जो शुरुआत के लिए कौन कौन से हैं, मतलब ओलंपिक जब शुरू होंगे तो मतलब पहले जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन होंगे? दो होंगे। एक होंगे आपके मनप्रीत सिंह होंगे और दूसरे होंगे MC मैरी कॉम। दोनों में अंतर समझना, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। और ये किससे हैं? हॉकी से। ये वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कौन है? कप्तान। ये ध्वजवाहक है। जब ये शुरू होगा मतलब जब शुरुआत होगी, ठीक है, तो देखिए भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे? एक तो मनप्रीत सिंह होंगे और एक मैरी कॉम। ये तो हो गई शुरुआत। जब समापन समारोह होगा, समारोह होगा, ठीक है, तब कौन होंगे? तो ये होंगे आपके बजरंग पुनिया। ये क्या होंगे? बजरंग पुनिया। ये बहुत चर्चा में भी रहते हैं। ये कौन है? पहलवान। कौन होंगे? पहलवान, सही है। वैसे इस एक बार इनका राज्य पूछ लिया गया था, किस राज्य से हैं? तो ये कौन है? हरियाणा राज्य से। कौन है? बजरंग पुनिया। ये चीज़ ध्यान रखना। ये कैसा है? समर मतलब ग्रीष्मकालीन। ये क्या है? ओलंपिक, ठीक है, जो 2021 में हो रहा है। वैसे 2020 के लिए था। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये होता है पैरालंपिक, ओलंपिक। एक और होता है इसका, क्या होता है? पैरालंपिक, ठीक है, पैरालंपिक ओलंपिक होता है। इसमें क्या होता है मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी यूज होते हैं, मतलब जो विकलांग कहीं ना कहीं मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरालंपिक। इसका जो ध्वज वाहक है, ध्वज वाहक, ये कौन है? मरियम थंगावेलु, ठीक है। ये कौन है? थंगावेलु। अब कोई पूछता है कि इस किस खेल से संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन है? हाई जंपर। कौन है? हाई जंपर। कौन है? हाई जंपर। ये खेल है। दोबारा फिर समझना, एक तो होगा ओलंपिक, समर ओलंपिक, इसमें ध्वजवाहक कौन है? मनप्रीत सिंह में MC मैरी कॉम। अब समापन समारोह होगा तो उसमें बजरंग पुनिया होंगे। लेकिन एक और होगा पैरालंपिक, जिसमें कौन होंगे? मरियप थंगावेलु। ये वो हैं, इन्हें इस साल क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न। क्या मिला था? खेल रत्न। ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है तो मैंने ऊपर लिख दिया। इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो देख ली, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ। ओलंपिक की बात कर ले, समर ओलंपिक चल रहा है, ये 2021 में। एक आएगा आपका 20 के बाद 24, फिर आएगा 50 साल बाद होंगे तो ये आएगा। और ये जो होगा आपका 2024 वाला कहाँ होने वाला है? फ्रांस। और 2028 का क्या होने वाला है? अमेरिका। ये चीज़ आप ध्यान रखने हैं। आगे की भी पूछ सकता है। ये समर ओलंपिक जो 2020 में होना था, अब कोविड की वजह से कहाँ हो रहा है? 2021। ये कहाँ हो रहा है? जापान में। किस में हो रहा है? जापान में। तो पूरा डिटेल आ गया, ठीक है। और देखिए एक ऑप्शन भी आ सकता है कि ये पूछ ले ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है? ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है? ओलंपिक दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 23 जून। किस दिन बनाया जाता है? 23 जून। बात समझ में आ गई।
और 23 जून को और भी हैं। एक तो है आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, एक और बनता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, विधवा मतलब विडो डे, विधवा दिवस, सही है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से मिली? ओलंपिक का है, कुछ नहीं है, ओलंपिक का पूरा डिटेल है यहाँ पर। ध्वज वाहक कौन होंगे? जब शुरुआत सेरेमनी होगी तो मनप्रीत सिंह, MC गौरव। जब समापन होगा तो कौन होंगे? बजरंग पुनिया, पहलवान जो गोल्ड लाते हैं हमेशा, ठीक है। एक और होता है पैरालंपिक, उसमें जो ध्वज वाहक होंगे वो कौन होंगे? मरियम थंगावेलु। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में इन्हें दिया गया है। अभी ये अवार्ड भी चलते हैं। ये हो गया आपका। अब देखो समर ओलंपिक आपके हो रहे हैं 21 और 24 का कहाँ होगा? फ्रांस। 28 में क्या होगा? USA। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और मुद्रा क्या है? यूरो। पहले फ्रैंक चलती थी, ये मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखो ये तो हो गया समर। अब मन में ये आ रहा होगा कि विंटर कहाँ होंगे सर? वो भी कराते। अब देखिए अगर ये आता है यहाँ पर ऐसे लिखा हो, क्या है? विंटर ओलंपिक। क्या है? विंटर ओलंपिक। ये 2022 में जो हो रहा है वो चीन होस्ट करने वाला है। अब फिर एक 4 साल बाद गया होगा, 4 साल बाद 26 हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा देश होस्ट करने वाला है? इटली। अब देखो चीन की तो राजधानी पता है क्या है, ये तो बच्चों को पता होगा, बीजिंग। और मुद्रा अब ये नई आ गई है, इसमें क्या आ गई है? रिनमिंबी। और ये चीज़ ध्यान रखना, पुरानी याद करके बैठे हो क्या? युआन। ऑप्शन में मिले नहीं, फिर ढूंढो कहाँ गई। रिनमिंबी बदल दी है। इटली की भी बात कर लें, इसकी क्या है? रोम। वैसे देखो आपको यूरो दिखाई दे रहा तो यूरो पे टिक कर देना। अगर यूरो दिखाई नहीं दे तो इसकी भी दूसरी कौन सी है मुद्रा? लीरा। कौन सी है? लीरा। तो दोनों में अंतर है, सही है। जो ऑप्शन मिल जाए, अगर लीरा दिखाई दे रही तो लीरा कर देना, अगर लीरा नहीं है तो फिर यूरोपियन है तो आप यूरो करेंगे। ऐसे ही इसका होगा, ठीक है। ये इटली हो गया। विंटर ओलंपिक, बात समझ में आ रही है? तो ये विंटर से ओलंपिक हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, इसे हटा देते हैं। अब राजीव गांधी की बात कर लें। अभी जो बात हो रही थी, देखिए अब जो नई अमाउंट आ गई, किसकी आ गई है? जिनके नाम बदले गए हैं। एक तो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया है? 25 लाख रुपए हो गया है। और अर्जुन अवार्ड की भी अमाउंट चेंज हो गई है। अर्जुन अवार्ड की इसकी कितनी हो गई है? 15 लाख, ठीक है। अब ये वाले तो हो गए होंगे, विंटर वाला मैं हटा दे रहा हूँ, सही है। अब देखिए एक आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो देखो अगर सिर्फ क्या लिखा हो द्रोणाचार्य अवार्ड तो यहाँ पर कितना देना है? 10 लाख देना है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो यहाँ पर आपको कितने होंगे? 15 लाख। देखो दोनों सेम है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर ये वाला शब्द आ गया तो 5 लाख बढ़े आएंगे, मतलब शब्दों के भी 5 लाख बढ़े आते हैं। एक और आता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसमें कितने हैं? 10 लाख, सही है। और इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। हरसिमरत कौर हो गई, और देखो और ये कौन है? रोहित शर्मा हो गए, और थंगावेलु हो गए, ठीक है। और 2 और हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। इसे हटा दें। रानी रामपाल है और एक और रह गई है आपकी, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वो टेनिस की खिलाड़ी है। तो देखिए इनके हाल ही में जो चेंज हुई है अमाउंट वो मैंने लिखी है। कौन सी है? 15, 10, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली, क्योंकि यहाँ बच्चा घूमेगा, क्योंकि ये क्या है?
10 लाख और 15 लाख में अंतर वो ढूंढ नहीं पाएगा। सही है, आगे चलते हैं फिर, नोट करना चाहो कर लो। एक योजना है निकाय स्वामित्व योजना, ठीक है, किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। तो ये जो की है हरियाणा ने की है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, हरियाणा में की है तो इसके राज्यपाल कौन है? सत्यदेव। देखो चेंज हुए हैं, अगर यही है तो ये लेके, नहीं तो हरिओम बाबू हैं या सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ये वाला होमवर्क है आपका। और यहाँ पर कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ पूछ ली गई थी एनटीपीसी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम पूछ लिया गया था, उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये कौन है? दुष्यंत चौटाला। कौन है? दुष्यंत चौटाला। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, क्या उप मुख्यमंत्री बना है। ऐसा हो सकता है पहली हवाई टैक्सी सेवा किस राज्य ने की है? हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक ये गलती करते हैं, एक ये आता है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर क्या दिखाई देगा? गोरखपुर, और बच्चे कहाँ टिक कर देंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाबा जी का शहर, तो ये कहाँ पर है आपका? हरियाणा। अब एक और चीज़ है, एक इसकी जगह है गुरुग्राम। कौन सी है? गुरुग्राम। यहाँ पर क्या है? ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम। सही है। इसके नए अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर बनाए गए। कौन बनाए गए हैं? अजय माथुर। बात समझ में आ गई? तो पिछला भी रिवीजन लेके चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। सही है, अब इसको रफ कर दे रहा हूँ। इतने दिन तो बहुत सारी पढ़ाई कर ली होगी आपने। चलो, अब है ऑस्ट्रियन। क्या है? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। क्या है? ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, 2021 किसने जीती है? अभी 2 दिन पहले की बात है। अब देखिए, पिछली 2020 की बात कर लें तो मोस्टली जितनी भी जो ग्रैंड प्रिक्स हो रही थी, लुइस हैमिल्टन जीत रहे थे। अब इस साल जो जीत रहे हैं वो कौन है? मैक्स वर्स्टप्पन। कौन है? मैक्स वर्स्टप्पन। और ये किस देश से हैं? नीदरलैंड। किससे हैं? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? अम्स्टर्डम। अम्स्टर्डम। और मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? यूरो। देखो, कोई भी देश है उसकी राजधानी मुद्रा तो याद कर लो, क्योंकि 1 नंबर का आना ही आना है। ये क्या चलाते हैं? रेड बुल। कार का नाम है रेड बुल, और ये कौन है? ड्राइवर। ठीक है, एक और चीज़ भी ये भी पूछ सकता है, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? तो आपको क्या बताना है? ये कार रेस से संबंधित है। अब देखिए, 2021 में सभी मोस्टली कौन जीत रहा है? वर्स्टप्पन। लेकिन 3 आपको याद करने हैं, वो थोड़ा अलग है। बहरीन, एक बहरीन हो गया, एक स्पेन हो गया, और एक हो गया स्पेन बहरीन। ठीक है,
पुर्तगाल। ये जो 3 है ये जीते किसने? लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे होगे अब ये इतना ज़्यादा खिचड़ी सी लग रही हो आपको, हैं, तो थोड़ा बहुत खाने में आनंद आएगा। अब बताते हैं कैसे। बेरिन, स्पेन, पुर्तगाल, जब भी ये आएंगे ये किसने जीते हैं? लुइस हैमिल्टन ने। आपको सिर्फ ये याद करने हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रैंड प्रिक्स आए, इसके अलावा कोई भी ग्रैंड प्रिक्स आए तो आपको सिर्फ किस पे टिक करना है? मैक्स वर्स्टप्पन पे, क्योंकि मोस्टली सभी यही जीत रहा है। सिर्फ ये 3 आपको याद रखने, ये थोड़े अलग है। बाकी के 10 के करीब होने आ रहे हैं, सारे किसने जीते? मैक्स वर्स्टप्पन है। लुइस हैमिल्टन क्या चलाते हैं? ये चलाते हैं मर्सिडीज। ठीक है, ये ड्राइवर है और ये कहाँ से हैं? यूके से, मतलब लंदन से। बात समझ में आ गई? तो पूरा डिटेल मतलब पिछला भी 6-7 महीने का हम लेके चलते हैं जिससे आपको याद हो जाए। सही है, इसको आप क्या करें? नोट कर लें। इसको हटा देते हैं। एक फेडरेशन है, अब देख लो इसका भी आ रहा है, खो खो फेडरेशन। फेडरेशन, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फेडरेशन, तो ये कौन है? सुधांशु मित्तल। कौन है? सुधांशु मित्तल। ये 1 नंबर का है। सही है, खो खो फेडरेशन। अब देख लो ऐसे भी पूछ लेते हैं। अब ध्यान रखते हैं, इसको हम हटा दें। ठीक है, खेल जैसे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जो एजुकेशन है उसको और मतलब क्या करना है, इसको और मतलब बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या है? निपुण। क्या है? निपुण। ठीक है, अब आपको निपुण की फुल फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है? निपुण की फुल फॉर्म। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, पर्पस ये न्यूमेरेसी है। ठीक है, और ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको इसमें एक का नहीं दिया है, वो पी क्या होगा वो आपको क्या करना है? बताना है कमेंट बॉक्स में ये कौन है। और एक और होमवर्क है, ये कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और आपको क्या बताना है? राज्य शिक्षा मंत्री। मैं हिंट में लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। हिंट में लिख दे रहा हूँ, मैं सरनेम लिख दे रहा हूँ। कौन है? धोत्रे। क्या है? धोत्रे। राज्य शिक्षा मंत्री पूछा जाएगा कौन है? संजय धोत्रे है। कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लेकिन यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पूछा जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको आप देख लें, इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मैं आपको पूरा बता दें। देखो, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ पी नहीं बता रहा, वो आपको बताना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरोकेसी। ठीक है, न्यूमेरोकेसी, तो ये आपको बताना है। ये संजय धोत्रे कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कौन है? राज्य शिक्षा मंत्री। और हो सकता है आज के बाद कल नए कैबिनेट मिनिस्टर मिल जाए। ठीक है, मैंने PDF डाल रखा है, उसमें आपने देखा है कि 8 क्या है राज्यपाल चेंज किए गए हैं। सही है, तो वो आप लिस्ट लिखें कमेंट बॉक्स में। आगे की तरफ चलते हैं।
देखिए आगे भी कराते रहेंगे। तो देखिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, सही है। इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब वो डिजिटल डैशबोर्ड तो है नहीं, बहुत अच्छा दिखाई दे, मार्कर से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो आप सीखना चाहते हैं, पढ़ने वाले, उन्हें पता है मैं क्या डाटा दे रहा हूँ, सही है। तो चलो और रिवीजन करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्लास एक होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या है, हायर विकेट, क्या है, हायर विकेट पूरे करने वाले, हायर विकेट करने वाले जो व्यक्ति बने हैं वो कौन है, ये है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं, इंग्लैंड के, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हायर विकेट करने वाले कौन बने हैं, जेम्स एंडरसन, सही है। मिताली राज सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली, मिताली राज कौन है, मिताली राज बनी है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली मिताली राज। कितने, 10,273 74 हैं, 73 74, ये कमेंट बॉक्स में लिखें, सही है। एक सेकंड, बड़ा डिस्टर्बेंस होता है बीच में, हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप किसी का भी एग्जाम दें ये वाला मिल जाएगा। क्या है, ऐसे लिखते हैं, अंडर 90 वोमेन, अंडर 90 वोमेन T20 वर्ल्ड कप। ये देख लेना, एग्जाम में आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि अंडर 90 पहली बार हो रहा, पहली बार। और किस राज्य में हो रहा है, वो देश में हो रहा है बांग्लादेश। किस में हो रहा है, बांग्लादेश। किस में हो रहा है, बांग्लादेश। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी का मैं बता ही चुका हूँ। ICC का मुख्यालय दुबई है, जो अध्यक्ष बने वो कौन है, ग्रेग बरकाले है, न्यूजीलैंड से हैं, ठीक है। और अब BCCI की बात कर लें, 39वें नंबर के सौरव गांगुली हैं, और उनके जो सचिव हैं वो कौन है, वो हैं आपके कौन है उसके, क्या नाम है उनका, जैसा है, जैसा को क्या बना दिया गया है, एशियन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बना दिया, जिसका एशियन क्रिकेट क्लब का जो मुख्यालय वो कहाँ है, कोलंबो में। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले बता दी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, उसका भी डिटेल मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ लिख देते, कर तो भारत ही होस्ट रहा है, लेकिन उसने जो देश चुने हैं, एक तो चुना है आपका कौन सा है, UAE, ठीक है, और एक कौन सा है, ओमान। क्वेश्चन आएगा, अभी जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं, BCCI ने कहाँ पोस्टपोन कर दिए, मतलब वहाँ क्या होगा, वहाँ पर ये खेले आएंगे। तो एक UAE, एक ये ओमान। ओमान की क्या है, मस्कट, और यहाँ पर क्या चलती है, रियाल। UAE की क्या है, राजधानी अबू धाबी, और यहाँ पर क्या चलता है, दिरहम। पूरा डिटेल मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है, ये 2021 का T20 हो रहा है यहाँ पर। अगर 2022 का पूछ लेगा तो ये कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हो गया, ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सुनते रहो, ये बार बार रिपीट कराऊंगा, ये मत सोचना कि ये कहाँ लिख दिया, ये कहाँ लिख दिया, ठीक है। गाड़ी सब यही चल रही, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे की तरफ चलें, इसको मैं हटा दूं। अब एक चीज ध्यान रखना, एक है 4 मेगा पाइप्ड परियोजना, सही है, 4 परियोजना। अब नाबार्ड किस संस्था ने, मतलब किस राज्य में नाबार्ड ने, क्या है, नाबार्ड ने
कितने दिए हैं? 388 करोड़ रुपए। कितने दिए हैं? 388 करोड़। 388 करोड़ किसको दिए हैं? ओडिशा को। किसको दिए? उड़ीसा को। किस राज्य को दिए? उड़ीसा को। 24 उड़ीसा को दिए। इसके राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। सही है। नाबार्ड की बात कर लें, नाबार्ड की, तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है एग्जाम में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? मुंबई। और अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? गोविंदा चिंतलू। ठीक है, ये वाला नाम देख लेना, चिंतलू या चिंतालू है। ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट किसकी फुल फॉर्म है? नाबार्ड की। एक उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम क्या है? राउल केला। ठीक है, राउल केला। यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है राउल केला में, और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने वाला है? राउल केला में, ओडिशा में। बात समझ में आ गई? अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अमाउंट भी ध्यान रखनी है किस राज्य को दिया है। सही है। आगे की तरफ चलते हैं इसे। अब एक और है उसमें, देखो ज़्यादातर जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है। जो 2021 में मोस्टली कौन करता है? वो ही करता है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके नए राज्यपाल आ गए। नए राज्यपाल अभी हाल ही में 8 नए बनाए गए हैं राज्यपाल हैं। कौन है? श्रीधर पिल्ले। कौन है? श्रीधर पिल्ले। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके राज्यपाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी कल ही बनाए गए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, सभी को पता है ज़्यादातर क्या करते हैं, गोवा में ही ये क्या होता है, आयोजन होता है। ये संस्करण कौन सा है? तो ये है कौन सा? 52वां, मतलब 52 वाला। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय क्या फिल्म महोत्सव गोवा। गोवा में क्या है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, एक है महावीर। ठीक है, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा वो नेशनल पार्क है, महावीर करके। ठीक है, सलीम अली। अब गोवा के सीएम की भी बात कर लेते, कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य आएगा तो आप गोवा पे टिक करेंगे। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क आएगा, नेशनल पार्क आएगा तो आप जम्मू कश्मीर पे क्लिक करेंगे। अब जम्मू कश्मीर में एक और पहले हुआ करता था हेमिस पार्क, सबसे बड़ा जो पार्क है नेशनल पार्क, कौन सा? हेमिस पार्क। जब जो 31 अक्टूबर 2019 में जब 2 केंद्र शासित राज्य बने थे तो वो हेमिस पार्क आपका किस में चला गया? लद्दाख में। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। उसके जो उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर, मतलब राधा कृष्ण माथुर। और जम्मू कश्मीर के हैं आपके कौन है? मनोज सिन्हा। गर्मी की जो राजधानी है क्या है? जम्मू। और सर्दी की क्या है? जम्मू। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये आपका रहा, आज शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा वार्म अप करने में टाइम लगता है। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ओवरऑल सेशन है और भी हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा। ठीक है,
अब वो टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो हाँ लोग देखते हैं कि उन्हें आदत होती है किसकी, डैशबोर्ड की, ठीक है। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल इसमें कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वहाँ मैं सुधार कर दूँगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में और पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी ही क्लास शुरू हो जाएंगी। थैंक यू।